हमारी प्राप्त की हुई यह विद्या प्रकाशवती हो, अर्थात इसका प्रकाश चहुं ओर फैले। जो विद्या हम प्राप्त करें परस्पर मिलकर, इसका प्रकाश भी दूर दूर तक फैले, अर्थात जब हम इसका प्रकाश फैलाएंगे तभी प्रकाश फैलेगा। इसलिए मंत्र सीधा सीधा कह रहा है, जो विद्या हम प्राप्त करते हैं उस विद्या को हमें समाज राष्ट्र के हित के लिए फैलाना भी चाहिए। जितना जितना वेद विद्या का प्रचार प्रसार फैलेगा, उतना उतना समाज राष्ट्र में सुख बढ़ेगा। माँ विद विषावही, और हम परस्पर किसी के साथ वैर ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। हम परस्पर सबसे प्रीतिपूर्वक रहें और हम साथ साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें, ताकि हम साथ साथ मिलकर इस विद्या को ग्रहण करते रहें और इस विद्या का हम प्रचार प्रसार भी करते रहें। छठा समोल्लास हमारा चल रहा है राजधर्म के विषय में। राजा कैसा हो, उसके मंत्री कैसे हों, उन राजसभाओं के सदस्य कैसे हों, किस किस व्यक्ति को क्या क्या दायित्व दिया जाना चाहिए, किस किस प्रकार की नीति नियम बनाए जाने चाहिए, नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति कैसे हों, उनकी योग्यता कैसी हो, यह सब हम इस छठे समोल्लास में जान रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 130 है सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में। देखिए, यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणां, तथा वेक्षन् नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततं करान्। यथाल्पाल्प मदन्त्याद्यं वार्योको वत्स षष्टपापदाः, तथाल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद्राज्याशब्दिकः करः। नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्ण्यया, उच्छिन्दन् ह्यात्मानो मूलमात्मानं ताश्च पीडयेत्। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। एवं सर्वं विधायेदम् इति कर्तव्यम् आत्मनः। युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदि महाप्रजः, विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद् ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः। सम्पतश्च सभृतश्च मृतः सा नातु जीवति, क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्। निर्दिष्टफलभोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। ये सब मनुस्मृति के श्लोक हैं। आइए इनका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। राजा और राजसभा को जो टैक्स लगाना है, जनता पर, पब्लिक पर जो टैक्स लगाना है, वह कर इस प्रकार का ना हो जिससे जनता का, प्रजा का शोषण हो और प्रजा को दुख उठाना पड़े। इसलिए कह रहे हैं सुखपूर्वक फल से युक्त होवे और विचार करके वैसा ही राज्य में कर स्थापन करें। जैसे जोंक, बछड़ा और भमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। इतना कर पब्लिक पर, जनता पर, प्रजा पर ना थोप दिया जाए, इतना टैक्स ना बढ़ा दिया जाए जिसको चुकाने में ही जनता को भारी संकट का सामना करना पड़े या उसे दुख उठाना पड़े। अति लोभ से अपने दूसरों के सुख
के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख मूल का छेदन करता है वह और उनको पीड़ा ही देता है। अति लोभ से, लालच के कारण, लोभ के कारण दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे। अपना सुख हो, दूसरों का सुख भले ही समाप्त हो जाए, भले ही दूसरों को कष्ट उठाना पड़े, ऐसा कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख मूल का छेदन करता है वह अपने उनको पीड़ा ही देता है, अर्थात वह अपनों के लिए दुख कारक ही सिद्ध होता है। जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। महीपति भी राजा को ही कहते हैं। जो महीपति कार्य, मही कहते भूमि को, और भूपति भी राजा को ही कहा जाता है। जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, जैसा कार्य है कहीं पर कठोर कहीं पर उदार, इस प्रकार का यथा योग्य व्यवहार बरतना पड़ता है। वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से, जो दुष्ट व्यवहार वाले व्यक्ति हैं उन पर कठोर, और जो सदाचारी हैं, सत्पुरुष हैं, उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करे। और जब राजा ऐसा करता है वह अति माननीय होता है, अर्थात प्रजा में उसका यश बढ़ता है, उसकी प्रशंसा बढ़ती है, वह सबका प्रिय होता है। इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे, यह राजा का दायित्व है। जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं और महादुख का पाने वाला है। जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते हैं, जैसा वर्तमान में देखने को मिलता है। कहीं लूट, कहीं चोरी, कहीं बलात्कार, कहीं हत्याएं नित रोज आती रहती हैं। समाचार पत्रों में देखिए, न्यूज चैनल्स पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, इस प्रकार की अनेकों सूचनाएं प्रतिदिन आती रहती हैं। इसीलिए कहा, जिस राज्य में चोर डाकू रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ, उसका धन हरण कर लेना, लूट मार करना, चोरी करना और प्राणों को हरते हैं और हत्या कर देना, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं और महादुख का पाने वाला है। अर्थात वह राजा और उसके जो व्यवस्थापक हैं, जो सैनिक हैं, जो न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं, वो सब महादुख को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए राजाओं का प्रजा पालन ही करना परम धर्म है। राजा का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपनी प्रजा का अच्छी प्रकार पालन करता रहे। और जो मनुस्मृति के 7वां अध्याय में कर लेना लिखा है, और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इसके विपरीत को दुख प्राप्त होता है। जैसा मनुस्मृति के 7वें अध्याय में कर लेना लिखा हुआ है कि किस प्रकार उस कर का निर्धारण किया जाए, जो उसी प्रकार कर लेता है वह राजा सुख को प्राप्त होता है, इसके विपरीत दुख को प्राप्त होता है। आगे देखिए, उत्थाय पश्चिमे यामे कृत्सोचः समाहितः हुताग्निर्ब्रह्मणाश्चार्य प्रविशेत्य शुभा सभां तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत् सह मन्त्रिभिः
गिरिपृष्ठं समारोह्य प्रासादं वारहो गताः अरण्ये निःशुल्लाके वा मन्त्रयेद्विभावितः यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्यं पृथग्जनः सकृत्सनां पृथिवीं भुक्तङ्के भुक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः। जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे। अर्थात जब राजा अपनी राजसभा में जाएगा उसके जो दैनिक कर्तव्य हैं उनका वर्णन किया। अर्थात अग्निहोत्र उसे भी करना, संध्यापासना राजा को भी करनी। अभी पीछे इसमें आया था ना कि राजा जो अपनी प्रजा का अच्छी प्रकार पालन करता है, उसके कार्यों को समय पर देखता है, वही उसकी संध्या उपासना है। इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि राजा को संध्या उपासना करने से छूट है। नहीं, छूट नहीं है। वास्तव में उसकी कर्तव्य कर्म ही पूजा है, वह उसका कर्तव्य है। अर्थात जो प्रजा का पालन ठीक ठीक प्रकार करता है वह सही अर्थों में अपनी संध्या उपासना कर्तव्य का पालन करता है। ऐसे तो यहाँ लिखा है सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान करे, और जिससे भली भांति परमेश्वर का ध्यान किया जाता है वही संध्या है। और अग्निहोत्र करे, धार्मिक विद्वानों का सत्कार करे और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे। वहाँ खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोड़ मुख्यमंत्री के साथ राज व्यवस्था का विचार करे। वहाँ खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे। जो जनता आई है, प्रजा में से कोई आया है, किसी की कोई परेशानी है, कोई इस प्रकार का अपना समस्या लेकर आया है, उनका निदान करे, उनको सुने, मान्य दे और उनको छोड़कर, और जब उनका कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ राज व्यवस्था पर विचार करे। पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए। पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक श्लाका भी ना हो, वैसे एकांत स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे। अर्थात गुप्त मंत्रणा है। एकांत स्थान में जाकर जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा हो, कोई व्यक्ति सुनाई ना दे रहा हो, जो हमारी परस्पर वार्ता को सुन ना रहा हो, इस प्रकार घर में भी एकांत में बैठ सकते हैं या जंगल में जा सकते हैं या किसी पहाड़ पर एकांत में जा सकते हैं गुप्त मंत्रणा करने के लिए। जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे, वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी के राज्य करने में समर्थ होता है। धन का भले उसके पास अभाव हो, लेकिन नीतियां उसकी सुदृढ़ हैं, गुप्त नीतियां हैं, किसी दूसरे को पता नहीं चलता है। मंत्रणा मंत्रियों के साथ वह गुप्त रूप से करता है, अपनी योजनाओं को समय के पूर्व वह उद्घाटित नहीं करता है। इस प्रकार का राजा धनहीन होने पर भी समस्त पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। अर्थात वो अपनी नीति से, अपनी चतुराई से समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेगा। अर्थात वह सदैव उन्नति को प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए सचिन जी, बाद में पूछेंगे। इसलिए अपने मन में एक भी काम न करे कि जब तक सभासदों की अनुमति ना हो। मनमर्जी का कार्य नहीं करना है कोई भी, भले ही वह सही है या गलत है, लेकिन उसका सभी सभासदों के साथ, मंत्रियों के साथ भली भांति उसका विचार कर ले, मंत्रणा कर ले सबकी, तब उस कार्य का निष्पादन करें। आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च कार्यं वीक्ष प्रयुज्येत वैधं संश्रयमेव च संधिं तु विविधं
विद्याद्राजा विग्रहमेव च उभे यानासने चैव द्विविधः संशयः स्मृतः समानयान कर्मा च विपरीतस्थैव च तथा त्वाति संयुक्तः संधिर्ये ज्ञेयो विलक्षणः स्वयं कृतश्च कार्यार्थं काले काल एव वा मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदच्छया संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानम् उच्यते क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात् पूर्वकृतेन वा मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृत्मासनं बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्ध्यये द्विविधं कीर्यते द्वैधं षाडोगुण्यगुणवेदिभिः अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानः च शत्रुभिः साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः यदावगच्छेद आयत्याम आधिक्यं ध्रुवमात्मनः तदा त्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत् यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रतिधृषम् अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकं परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति यदा तु स्यात् परीक्षिण्यो वाहनेन बलेन च तदासीत प्रत्येनेन शनकैः सावन्त्यन्नरी मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरं तथा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् तदा तु संश्रयेत क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् निग्रहं प्रकीर्तीनां च कुर्याद्योरिबलस्य च उपसेवेत तं नित्यं सर्वज्ञैर्गुरुं यथा यदि तत्रापि समस्येद्योषं संश्रयकारितं सुयुध्यमेव तत्रापि निर्विशंक समाचरेत्। ये सब मनुस्मृति के श्लोक हैं। जब राजा राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है, जब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है, जो आसन, स्थिरता, ज्ञान, शत्रु से लड़ने के लिए जाना, संधि, उनसे मेल कर लेना, विग्रह, दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना, वैध, 2 प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना, संशय और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, ये 6 प्रकार के कर्म यथा योग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए। इस प्रकार के जो कार्य हैं, किससे संधि करनी है, किससे शत्रुता करनी है, किस पर विजय प्राप्त करनी है, कमजोर हैं तो दूसरे का सहारा लेना है, ये 6 प्रकार के कर्म यथा योग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त रहना चाहिए। राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, वैधि भाव और संशय 2 प्रकार के होते हैं, उनको यथावत जाने, ठीक ठीक प्रकार जाने। संधि शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे,
परंतु वर्तमान और भविष्यत में करने के काम बराबर करता जाए। यह दो प्रकार का मेल कहता है। विग्रह कार्य सिद्धि के लिए उचित व अनुचित समय में स्वयं किया व मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिए। ज्ञान अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी व मित्र के साथ मिलके शत्रु की ओर जाना, यह दो प्रकार का गमन कहलाता है। स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाए अर्थात निर्बल हो जाए अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठे रहना, यह दो प्रकार का आसन कहता है। कार्य सिद्धि के लिए सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना, यह दो प्रकार का वैध कहता है। एक, किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा व किसी महात्मा की शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो, वह दो प्रकार का आश्रय लेना चाहता है। या तो बलवान राजा के पास जाएगा या किसी महात्मा के पास जाएगा। महात्मा क्या करेगा जी? महात्मा क्या युद्ध करेगा, शत्रु से रक्षा करेगा? महात्मा उसके उपाय बताएगा, युक्ति बताएगा शत्रु से बचने के। जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा, तब शत्रु से मेल करके उचित समय पर तक धीरज करे। जब युद्ध अपने अनुकूल हो, परिस्थितियां अपने अनुकूल हो, उसी समय युद्ध करना चाहिए। अभी युद्ध करने में हमारी हानि है तो युद्ध को टाल देना चाहिए, भले उससे मित्रता करे लेकिन उस समय तक युद्ध को टाल देना चाहिए। जब अपनी सब प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह अर्थात युद्ध करे। जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे, तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे। जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाए, तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे। जब हमारे वाहन, सेना, बल सब कमजोर पड़ रहे हैं, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तब शत्रुओं को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करे। किसी से संधि करे, किसी से मेल करे, किसी से इस प्रकार की मित्रता करे और अपने स्थान पर बैठा रहे, अब युद्ध न करे। जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने, तब द्विगुणा व दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे। जब दूसरा शत्रु बलवान हो तो सेना को बढ़ावे, दुगनी तिगनी करके तब उससे युद्ध करे। जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे। अर्थात जब ऐसा अनुमान हो गया, ऐसी गुप्तचरों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दूसरा राजा कोई यहाँ हमारे राज्य पर चढ़ाई करने वाला है, वह हमसे बलवान है, तो अपने धार्मिक बलवान राजा का आश्रय ले, अर्थात दूसरे अपने मित्र बनाए, वो दूसरे राजाओं से संधि कर ले ताकि वह उसका रक्षा कर सके। जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात रोके, उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे। जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रुओं के बल का निग्रह करे अर्थात उनको रोके, जो अपनी प्रजा को बचाए, अपनी सेना को बचाए, शत्रु से हमारी रक्षा करे, उसकी हमें सेवा सब प्रकार से गुरु के समान करनी चाहिए, अर्थात राजा को करनी चाहिए। जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे
तो वहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे। जिस राजा का आश्रय हमने लिया है उसके कार्यों में किसी प्रकार का दोष भी है तो भी निशंक होकर युद्ध ही को करे, अर्थात उसका हमने जो उसके जो अपने व्यक्तिगत दोष हैं या उसके कार्यों में किसी प्रकार का हमें तो तात्कालिक सहायता लेनी है युद्ध करने में, तो उसका हमें उस विषय पर ज़्यादा विचार न करते हुए अपने कार्य की सिद्धि पर हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए। जो धार्मिक राजा है उससे विरोध कभी न करें, किंतु उससे सदा मेल रखें, और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है। जो धार्मिक राजा है उससे तो हमें मित्रता रखनी है, उससे किसी प्रकार का शत्रुता नहीं रखनी है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं और वो प्रबल हैं तो पूर्व के जो हमें प्रयोग बताए हैं ऊपर जितने भी हैं ये सब प्रयोग उस दुष्ट राजा को जीतने के लिए हमें करने चाहिए। आगे देखिए, सर्वोपायस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथ्वीपति यथा स्याभ्यधिकान् स्युर्मित्रोदासीन शत्रदात्रवः आयतिं सर्वकार्याणां तदा त्वं च विचार्येत् अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः आयत्यां गुणदोषयज्ञस्दात्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते यथैनं नाभिसन्धुर्मित्रोदासीन शत्रवः तथा सर्वं संविदध्यादेश सामासिको नयः। ये भी मनुस्मृति के वचन हैं। नीति को जानने वाला पृथ्वीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन अर्थात मध्यस्थ तटस्थ और शत्रु अधिक ना हो ऐसे सब उपायों से बरते। जो नीति को जानने वाला चतुर राजा है वह सब प्रकार से जिससे कि उसके मित्र उदासीन और शत्रु अधिक ना हो ऐसे सब उपाय करे, अर्थात उसके कार्य अपनी जो विदेश नीति जिस प्रकार हम कहते हैं वर्तमान में जो परस्पर अपने पड़ोसी राजा हैं उनसे संबंध किस प्रकार का बनाना है ताकि किसी से शत्रुता ना हो। सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्य में जो जो करना चाहिए और जो जो काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे, अर्थात विश्लेषण करना। जो जो कार्य किए हैं भविष्य में करने हैं वर्तमान में कर रहे हैं उन सब के गुण दोषों को विचार करे। पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करें। जो जो कमी है उनको निकालता जाए और जो जो अच्छी बातें हैं अच्छे विचार हैं अच्छे कार्य हैं अच्छी युक्तियां हैं उनको स्थिर करें। पश्चात जो राजा भविष्य अर्थात आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता। ऐसा राजा जो भविष्य में होने वाले कार्यों के गुण दोषों को जान लेता है, अर्थात जिससे हानि होगी उससे वह बच जाएगा और जिससे लाभ होगा उस कार्य में वह आगे बढ़ जाएगा, उस कार्य को वह करेगा। ऐसा राजा कभी शत्रुओं से पराजित नहीं होता। सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न कराएं, ऐसे मोह में कभी न फंसे। यही संक्षेप से विनय अर्थात राजनीति कहती है, अर्थात राजा की नीति। ये संक्षेप से राजा की समस्त नीतियों का यहाँ वर्णन किया गया। आगे
कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च तथा विधि उपगृह्या सपदं चैव चारान् सम्यग् विधाय च संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् साम्प्रदायिककल्पेन यायाद अरिपुरं शनैः शत्रुसेविनी मित्रे च मूढे युक्तरो भवेत् गत्प्रत्यागते चैव सा हि कष्टतरो रिपुः दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा वराहमकाराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा यतश्च भयमाशङ्के तत्तो विस्तारयेद बलं पद्येन चैव्यूहेन निविशेत सदा स्वयं सेनापति बलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशयेत् ततश्च भयमाशङ्केत् प्राचीनता कल्पयेद्विषं गुल्माश्च स्थापयेदात्तान् कृतसञ्जान् समन्ततः स्थाने युद्धे च कुशलान् भीरून् विकारिणः संहतान् योधयेद्दल्पान् कामं विस्तारयेद्बहून् सूच्या व्रजेण च वैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् स्यन्दनाश्वैः समे युद्धेदनूपे नौदीपैस्तथा वृक्षगुल्मावृते चापैर्चिर्मायुधैः स्थले प्रहर्षयेद बलं व्यूह्य ताश्च सम्यक् परीक्षयेत् चेष्टाश्चैव विजानीयाद्रीन् योधयतामपि उपरोधारीमासी राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् दूष्येच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन धनं भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरीखास्तथा समवस्कन्दयेत्त्वैनं रात्रो वित्रासयेत्तथा प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह आदानं प्रियकरं दानश्च प्रियकारकम् अधीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते। ये सब भी मनुस्मृति के वचन हैं। जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबंध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके जब सेना यान वाहन शस्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे। जब युद्ध की ओर जाना है तो सर्वप्रथम अपने राज्य का प्रबंध करके जाना है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर जाना है, यान सेना वाहन आदि को और दूतों को स्थापित करके जहाँ से वो चारों तरफ के समाचार सूचनाएं प्राप्त करके देते रहें। 3 प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जल समुद्र व नदियों में और तीसरा आकाश मार्गों को युद्ध बनाकर भूमि में रथ अश्व हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे और पैदल रथ हाथी घोड़े शस्त्र और अस्त्र खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ लेकर बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे अर्थात छुप करके। अब ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर एक विशेष चीज मनुस्मृति का श्लोक है
और मनुस्मृति इस सृष्टि का प्रथम मानवीय संविधान है। जो ईश्वरीय संविधान है वह वेद है। और मनुस्मृति सर्वप्राचीन सर्वमान्य ग्रंथ है और इसमें लिखे 3 मार्ग, भूमि का मार्ग, जल का मार्ग और आकाश का मार्ग। अर्थात ये वायुयान आदि जो वर्तमान में पाश्चात्य देशों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है कि ये राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाए, ये तो हमारे यहाँ पहले से ही विद्यमान थे। और यदि नहीं थे उस समय तो मनु स्मृति में इस प्रकार का लिखता क्यों? मनु जी ने यह व्यवस्था दी, तीनों प्रकार से वह अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाए, तीनों ओर से आक्रमण करेगा, पृथ्वी से भी आक्रमण करेगा, जल मार्ग से भी आक्रमण करेगा, आकाश मार्ग से भी आक्रमण करेगा। अर्थात ये वायुयान आदि बनाने की प्रक्रिया भारतीय ऋषियों की प्राचीन देन है, ये कोई वर्तमान का नहीं। बीच का विद्या का काल रहा, उसके कारण बहुत सारी हमारी विद्याएं लुप्त प्राय हो गई, लेकिन हैं सारी विद्या संसार को देने वाला यह राष्ट्र, यही विश्व गुरु राष्ट्र है। जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु के भेद को भेद देवे, उसके आने जाने में, उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखें। ऐसा व्यक्ति जो शत्रु से मिला है और ऊपर से हमारे से मित्रता रखता है, अर्थात जिससे इस प्रकार की आशंका हो, उससे सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र और उसको बड़ा शत्रु समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता भी है। सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे। जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ा जानते हैं। राजपुरुषों को जितने भी, अर्थात अपने जो सैनिक हैं उन सभी को, जो राजपुरुष हैं उन सभी को, जो प्रजाजन हैं उन सभी को शिक्षित करके रखें। और जो पूर्व शिक्षित होता है वही अच्छी प्रकार से लड़ना जानता है, लड़ाना जानता है, वही विजय प्राप्त भी करता है। जब शिक्षा करे तब दंड व्यूह, डंडा के समान सेना को चलावे। शकट जैसा, शकट अर्थात गाड़ी के समान। वराह अर्थात सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं, वैसे। मकर जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे। सूची व्यूह जैसे सुई का अग्रभार सूक्ष्म, पश्चात स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है, वैसी शिक्षा से सेना को बनावे। और जैसे नीलकंठ ऊपर नीचे झपट मारता है, इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे। नीलकंठ एक प्रकार का एक पक्षी होता है, ऊपर वायु में उड़ता रहेगा और ऐसे वो नीचे देखेगा कोई कीड़ा भूमि पर है तो तुरंत वहाँ से ऊपर एकदम झपट करके कीड़े को उठा करके ले जाएगा। इस प्रकार सेना का व्यूह बनाना है, इस प्रकार रचना करनी है। कभी एक दूसरे के पीछे चलेंगे, अचानक फिर झुंड बना लेंगे, ये सब प्रशिक्षण का भाग है। ये सब सेना को पूर्व में प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर अचानक शत्रु सेना पर आक्रमण किया जाता है। जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे। जहाँ से ज़्यादा भय की आशंका है, खतरे की आशंका है, उधर सेना को बढ़ावे। सब सेना के पतियों को चारों ओर रख पद्य व्यूह अर्थात पद्याकार, चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में आप रहे, सेना के बीच में आप सुरक्षित। सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे। जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर से सब सेना का मुख रखे, परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे, नहीं तो पीछे व पार्श्व से शत्रु की घात होने का संभव है। आठों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ये जो कौन की दिशा, चारों ओर अपनी सेना फैली रही। जिस ओर से युद्ध प्रारंभ हो रहा है
उसी ओर सेना का मुख रखे। किंतु युद्ध पूर्व की दिशा में हो रहा है तो प्रबंध उत्तर दक्षिण पश्चिम का भी रखना है, अर्थात उधर की भी व्यवस्था रखनी है, उधर भी सेना अपनी लगी रहेगी, इधर से कोई शत्रु घात न करे, उधर से कोई शत्रु घात न करे। इस प्रकार जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित, धार्मिक, स्थित होने और युद्ध करने में चतुर, भय रहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, उनको चारों ओर सेना के रखें। इस प्रकार जिससे किसी प्रकार का भय ना हो, शंका ना हो, जिस पर पूर्ण विश्वास हो, जो प्रशंसनीय हो, विश्वास रहित हो, चतुर, भय रहित, जिनके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो, दोष ना हो, छल कपट आदि का हो, जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे, और काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देना, इकट्ठा करके लड़ाना, और आवश्यकता हुई तो उनको तुरंत फैला देना। जब नगर, दुर्ग व शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब सब सूची व्यूह अर्थात आगे थोड़ी सी सेना और पीछे से फैलती जाएगी, इस प्रकार सा का, अथवा वज्रव्यूह जैसे दुधारा खड्ग दोनों ओर युद्ध करते जाएं और प्रविष्ट भी होते जाएं, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर लड़ावें। जो सामने शतघ्नी तो व भुशुंडी बंदूक छूट रही हो तो सर्प व्यूह, इस प्रकार जो चलता टेढ़ा मेढ़ा अर्थात सांप के समान सोते सोते चले जाएं। जब तोपों के पास पहुँचे तब उनको मार व पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से व बंदूक आदि से उन शत्रुओं को मारे। देखिए, तोप का कब बनी थी, किसने बनाई थी, किस प्रकार बनाई थी, ये सब आविष्कार विदेशी अपने बताते हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है, इसमें तोप और बंदूक का वर्णन है। मैंने जब प्रथम बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और जब मैंने इसमें तोप और बंदूकों का वर्णन सुना तो मैं चकित रहा और असमंजस में रहा। मैंने इतिहास पढ़ा था और इतिहास में प्रथम बार तोप लेकर के बाबर आया था भारतवर्ष में 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का युद्ध हुआ तब वह तोप लेकर के आया था। मैंने यही प्रश्न अपने आचार्यों से पूछा कि तोप तो पहली बार भारत में वो बाबर लेकर के आया था और इसमें तोप का वर्णन कहाँ से आ गया। उस समय तो तोप थी भी नहीं, उस समय तो बंदूकें थी भी नहीं। ये उस समय की मेरी अल्पज्ञता जानता थी, तब उन्होंने मार्गदर्शन किया कि बाबर भी लेकर के आया है तो तोप बनी तो है। अर्थात ये सब चीज़ें वर्तमान में जो हैं ये पूर्व में थी सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हमारे ऋषियों की देन है। ये आग्नेयास्त्र जो हैं, बंदूक, तोप आदि सब जो कि इनका किस प्रकार निर्माण करना, उनको किस प्रकार चलाना, उनका किस प्रकार रखाव करना, सुरक्षा करनी, ये सब हमारे ऋषियों की देन है। ये जो बीच का अविद्या का काल हमारा रहा, इस कारण हम उन चीज़ों से दूर हट गए। विदेशी जो चतुर चालाक लोग थे उन्होंने अपना प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना नाम दे दिया है, तो सारी चीज़ें हमारी देन। जब तोपों के पास पहुँचे उसको मार व पकड़ तोपों का मुँह ही शत्रु की ओर फेर देवे और तोपों से व बंदूक आदि से उन शत्रुओं को मारे। आज भी हमारी सेना में जो स्पेशल कमांडो फोर्स होती है उनको इस प्रकार की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। चुपके कब किसके बिल में घुस जाते हैं। जैसा अभी पीछे जो ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान में, रातों बम डाल करके हमारे सैनिक वापस आ गए। तो इस प्रकार की विशेष दस्ते तैयार किए जाते हैं, विशेष समूह तैयार किए जाते हैं। अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें। बीच में अच्छे अच्छे सवार रहें। एक बार धावा कर
शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अर्थात भगा दें। 8 तक हुआ है, इसके आगे कल लेते हैं। इसको यहीं पर लो, यहीं पर आप लोग इसका निशान लगा लीजिए। अब बताइए सचिन जी क्या पूछ रहे हैं? श्लाका कहते हैं, छड़ी को कह सकते हैं, लकड़ी को कह सकते हैं। हैं जी? जी बताइए। ये सबके विषय सबका रहेगा, अगर सभी की अनुकूलता है ग्रुप में एक बार इस विषय पर चर्चा कर लेंगे हम। जो सबके लिए अनुकूल रहेगा उसको कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। मेरे पास समय है, आप लोगों की अनुकूलता के अनुसार उसको हम कर सकते हैं। नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी ठीक है, 5 से 6 का ठीक है। हाँ, उनका भी विचार कीजिए। जो 5 से 6 उनके लिए थोड़ी दुविधा रहेगी। नमस्ते जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लेते हैं, सभी का विचार लेते हैं, ग्रुप में इस पर चर्चा करते हैं। और हाँ, ऐसा करेंगे ना हम, अभी उसमें ग्रुप में विचार सबके आ जाएंगे, तो जहाँ बहुमत रहेगा उसके अनुसार निर्णय ले लेंगे। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी। जी सात से आठ का वैसे ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है समय, ये ज़्यादा अनुकूल यही है, फिर भी उस पर विचार कर लेंगे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं ये वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है 8 से 9 भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। हाँ उसमें संध्या भोजन आदि करके सब निवृत्त हो जाओ, 8 से 9 भी अच्छा है। कर 8 से 9 वाला। जी जी सभी की सहमति 8 से 9 पे है सभी की। ठीक है इसी को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मैं ग्रुप में डाल। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? जी बताइए। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी। देखिए एक नीति का भाग है, युद्ध चल रहा है और राष्ट्र के लिए बलिदान देना है। अब बलिदान किसको देना है? तो वहाँ पर घोड़ों पर बैठाकर वृद्ध को दौड़ाए तोप के सामने, तो तोप का जो सामना करेंगे वो वृद्ध सैनिक करेंगे पहले,
और जो अच्छे अच्छे सैनिक रहेंगे वो पीछे रहेंगे, तब तक वो उनके समीप पहुंच जाएंगे। और वृद्ध में इतनी वो फुर्ती नहीं है उतनी जितनी तीव्रता से वो युवा कार्य करेगा युद्ध लड़ने के लिए। ये बलिदान का विषय है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं जो हाँ जी ये युद्ध नीति का एक भाग है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो उनके पास में अनुभव भी ज़्यादा होता है, उनके बचने की संभावना भी ज़्यादा ही रहती है। जो वृद्ध सैनिक है ना उसके पास में अनुभव भी अपना ज़्यादा है, तो उसके बचने की भी संभावना ज़्यादा है। और यदि बलिदान देना है तो फिर हम हैं आगे। ये एक नीति का भाग है। आइए मंत्र पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।